Good morning, students. Today we will read second part of second chapter, the tsunami, and the book name is Honeydew. So let's start. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. जब थाईलैंड के फुकेट तट पर सुनामी ने कहर बरपाया उस समय टीली ब्रिटेन की एक स्कूल छात्रा टीली स्मिथ अनेक लोगों के जीवन को बचाने में कामयाब रही। दो शी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उसे कई पुरस्कार मिले हैं, उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू की और एक नायिका बनाए जाने की अनुमति नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप क्या सोचते हैं यह फैसला उन्होंने क्यों किया? नाउ देर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड का एक विवरण है। द स्मिथ फैमिली from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के एक समुद्र तटीय सैरगाह पर क्रिसमस मनाने आया था। टिली स्मिथ was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूली छात्रा थी और उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और भयानक सुनामी लहरें अपने रास्ते पर पहले ही बढ़ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। वे उत्तरी सुमात्रा में उस सुबह ही आए ज़बरदस्त भूकंप से पैदा हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ को याद था, पानी बढ़ रहा था और अंदर आए जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। समुद्र तट छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसके दिमाग में बार बार ज्योग्राफी का वह चैप्टर कौंध रहा था जो सिर्फ 2 सप्ताह पहले ही परिवार के साथ थाईलैंड की उड़ान से पूर्व उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and foam whirlpools. टिली ने देखा समुद्र धीरे धीरे चढ़ रहा था और झाग उठना, बुलबुले बनना और भंवर बनना शुरू हो गया था। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। उसे याद आया कि उसने यह अपनी कक्षा में उस सुनामी की वीडियो फिल्म में देखा था जिसने 1946 में हवाई द्वीप पर प्रहार किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उसकी भूगोल टीचर ने उस वीडियो में जो उसको दिखाई थी और बताया था
कि सुनामी भूकंपों, ज्वालामुखियों और भूस्खलन से पैदा हो सकती है। टिली started to scream at her family to get off the beach. टिली अपने परिवार से समुद्र तट से चल देने के लिए चीखने लगी। She talked about an earthquake under the sea. उसने समुद्र के नीचे भूकंप की बात कही। She got more and more hysterical, said her mother Penny. उसकी माँ पेनी ने कहा कि वह ज़्यादा और भी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। I did not know what a tsunami was. मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. लेकिन अपनी बेटी को इस तरह डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि ज़रूर कोई गंभीर बात हो रही होगी। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. टिली के माता पिता ने उसे और उसकी छोटी बहन को लेकर समुद्र तट से चल दिए और होटल के स्विमिंग पूल में आ गए। A number of other tourists also left the beach with them. उनके साथ दूसरे अन्य पर्यटक भी समुद्र तट उन्होंने भी छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them. तब ऐसा लगा जैसे सारा का सारा समुद्र उनके पीछे आ गया था। I was screaming, run, और मैं चिल्ला रही थी, भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. हमारे परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. उस बिल्डिंग ने 3 सुनामी लहरों के प्रकोप को झेल लिया था। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. यदि वे समुद्र तट पर टिके रहते तो जीवित नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवारों को खो दिया था। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. टिली और उसके भूगोल के अध्याय को उसकी बदौलत से उन्हें समय रहते चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई और अपनी कक्षा के जो दूसरे उसके फ्रेंड्स थे, सहपाठी थे, उनको अपना भयानक किस्सा बताया. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.